और अब वक्त यूपी प्राइम का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से मन की बात की। इसमें प्रधानमंत्री ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मन की बात में प्रधानमंत्री ने करगिल विजय दिवस के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी और सेना के जवानों की जाबाजी पर भी चर्चा की और कहा कि करगिल का युद्ध जिन हालातों में हुआ था वो भारत कभी भूल नहीं सकता। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। साथियों, उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग करेज इन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। मैं साथियों आपसे एक आग्रह करता हूं। आज एक वेबसाइट है www.gallantry-awards.gov.in। आप उसको जरूर विजिट करें। वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी। और वो जानकारियां जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे, उनके लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगी। आप जरूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और मैं तो कहूंगा बार बार कीजिए। साथियों, कारगिल युद्ध के समय अटल जी ने लाल किले से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। अटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाई थी। महात्मा गांधी का मंत्र था कि यदि किसी को कभी कोई दुविधा हो कि उसे क्या करना क्या न करना, तो उसे भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि जो वो करने जा रहा है उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी। गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। ये मंत्र था, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने
उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। आइए अटल जी की आवाज में ही उनकी इस भावना को हम सुने, समझे और समय की मांग है कि उसे स्वीकार करें। हम सभी को याद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 समेत विकास कार्यों को लेकर बैठक करने वो वाराणसी पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा कारणों से बीएचयू के सभी गेट अन्य लोगों के लिए बंद कर दिए गए। वाराणसी में सीएम के साथ बैठक में अनिल राजभर, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्साधिकारी और कई आलाधिकारी जो हैं वो इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया जिले में भी पहुंचे। गोरखपुर से वो रवाना हुए थे और यानी जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका भी हवाई सर्वेक्षण किया, जायजा लिया और कोविड को कैसे रोका जाए फैलने से, उसको लेकर भी समीक्षा बैठक की। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में करगिल का युद्ध हुआ था। करगिल की पहाड़ियों पर आतंकी बैठे हुए थे। पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो वहां पे थे और नीचे से भारत के वीर बहादुर सैनिक जाते थे, ऊपर से वो गोलियां चलाते थे, हथगोले फेंकते थे। तो इसका जवाब हमारे जवानों ने खूब दिया। तो पूर्व प्रधानमंत्री ने युद्ध के समय युद्ध स्थल के पास जाकर जवानों को संबोधित किया था। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लखनऊ का सौभाग्य है कि लखनऊ नगर निगम द्वारा करगिल स्मृति वाटिका का निर्माण किया गया। दिवस पर लखनऊ नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं बधाई देना चाहूँगा महापौर जी को कि इन्होंने इस वाटिका को सुंदर और सुरम्य बनाए रखा है। और आज चूंकि कोरोना का संक्रमण काल है, इसलिए किसी प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां और उत्सव यहाँ पर नहीं है, केवल पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। हम सब जानते हैं कि माननीय अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर आतंकी बैठे हुए थे और नीचे से भारत के वीर बहादुर सैनिक जाते थे, ऊपर से वो गोली चलाते थे, गोला फेंकते थे और नीचे से हमारे बहादुर सैनिक भारत माँ का जयकारा लगाते हुए उनको माकूल जवाब देते थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कारगिल के युद्ध के समय युद्ध स्थल के पास जाकर उन्होंने जवानों को संबोधित किया था। और ये लखनऊ का सौभाग्य है कि लखनऊ में नगर निगम के द्वारा कारगिल स्मृति वाटिका का निर्माण किया गया है, जहां 26 जुलाई को जो कारगिल विजय दिवस का दिन है, लोग इसे स्वतंत्रता दिवस की तरीके से मनाते हैं। आज 21वां कारगिल दिवस है। इस दिन को हम विजय के दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। मैं विशेष रूप से माननीय दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही इस कारगिल वाटिका का निर्माण कराया था और आज उनकी निर्मित परंपरा को कायम रखने के लिए अपनी महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने कारगिल विजय दिवस के रूप में हर वर्ष जो यहाँ मनाते हैं उस परंपरा को कायम रखा। हम आज अपने तमाम सीमा पर रक्षा करने वाले शहीद जवानों को, अपने सैनिकों को प्रणाम करते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी हर तरह से जिन्होंने रक्षा की, इस देश की सीमाओं की रक्षा की और जिस किसी ने भी कभी आंख उठाने की कोशिश की उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, भले ही उनको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। आज को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रतिवर्ष नगर निगम के द्वारा इस कार्यक्रम को बड़े बृहद रूप में कराया जाता था। नगर निगम विद्यालय के बच्चे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे और ये पूरा पार्क पूरा अपने पार्षदों से और अन्य लोगों से भरा होता था। लेकिन आज कोरोना की स्थिति में पहले तो ये होता था कि लॉकडाउन भी है आज और कोरोना की स्थिति भी है, इसलिए इस कार्यक्रम को ना कराया जाए। लेकिन ये क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है, इस पार्क को निर्मित करने में
माननीय दिनेश शर्मा जी का रहा हाथ रहा। उन्होंने इसको पार्क को निर्मित किया और विशेष रूप से जब भी ये कार्यक्रम होता है हमेशा आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है, खन्ना जी का मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहते थे, लेकिन आज छोटा कार्यक्रम होने मुख्यमंत्री जी बाहर हैं और कार्यक्रम छोटा हम लोगों ने इसलिए किया कि कोरोना का वो है, तो आज उन शहीदों को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा। और हम सब चैन की जब फ्रंट पर खड़े होते हैं तभी हम चैन की नींद यहाँ पर सोते हैं। तो ऐसे वीर जवानों को हम सब अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,260 नए मामले आए। इसके साथ ही प्रदेश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 23,921 हो गई है और अब तक 41,941 कोरोना मरीजों को इलाज के बाद पूरी तरह ठीक किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक जो लोगों की जान गई है वो 1,426 तक पहुंच गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में गोरखपुर में सहजनवा क्षेत्र में नदियों के बढ़ते जल स्तर के कारण जलमग्न क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने ललित नारायण मिश्र रेलवे हॉस्पिटल तथा एम्स गोरखपुर में मरीजों के इलाज हेतु L2 चिकित्सालय बनाए जाने की तैयारी के संदर्भ में भी निरीक्षण किया। तटबंधों को निरंतर निगरानी की जाए ये निर्देश दिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नावों की समुचित व्यवस्था करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। आपको मालूम है कि पूर्वी क्षेत्रों में कई नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ है। वहां पर बाढ़ खंड सिंचाई खंड के अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि बंधों को सुरक्षित रखें, कोई भी बंधा टूटने न पाए, तटबंधों को निरंतर निगरानी रखी जाए। आज मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो चिकित्सालय रेलवे का चिकित्सालय है, ललित नारायण मिश्र जी के नाम से जो रेलवे का चिकित्सालय और एम्स है, वहां पर L2 का चिकित्सालय अवश्य बनाया जाए और प्रथम चरण में एम्स में 50 बेड और द्वितीय चरण में भी 50 बेड के जो है कोरोना मरीजों के लिए एक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बलिया का भी दौरा किया है और बलिया के दौरे के बाद वो जो है वाराणसी का भी दौरा अब कर रहे हैं। मुख्य सचिव महोदय ने कल जो है कानपुर का और झांसी का दौरा किया है और आज अभी उन्होंने सुबह मिर्जापुर का दौरा करके अब प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। यानी माननीय मुख्यमंत्री जी एक और गोरखपुर, बलिया, वाराणसी का दौरा करके आएंगे। दूसरी ओर प्रदेश में मुख्य सचिव साहब जो है कानपुर और झांसी का कल दौरा करके आज मिर्जापुर और प्रयागराज का भी दौरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की मानना है कि सभी क्षेत्रों में जहां भी कोविड का कार्य जो है हो रहा है वहां जनपदों का दौरा करके वो स्वयं भी देखेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों से भी दौरा सुनिश्चित कराएंगे जिससे कि कोविड की इस लड़ाई में पूरी मजबूती से कार्य किया जा सके। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में अब जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके अंतर्गत कुल देश में जहां 14.49 करोड़ डाउनलोड हुए हैं वहां प्रदेश में अब लगभग 2.47 करोड़ डाउनलोड हुआ है, जो पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे आगे है। दूसरी ओर जहां सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योगों का सवाल है तो अब 7,95,911 इकाइयां संचालित हैं और लगभग 49,73,000 श्रमिक इन इकाइयों में कार्यरत हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त ने बताया है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में जो है हर हालत में खाद्यान्न के वितरण के लिए, शहरी क्षेत्र में हर हालत में खाद्यान्न के वितरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत तृतीय चरण में 20 से 30 जून के बीच में 3,95,00,000 राशन कार्डों में 3,34,00,000 राशन कार्डों का वितरण, करीब 13,59,00,000 यूनिट का वितरण निःशुल्क कर दिया गया है। तो लखनऊ में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर लखनऊ नगर निगम ने राजधानी के हर क्षेत्र को संक्रमण से बचाने के लिए
सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए कोविड-19 के बजट से 5 लाख रुपए की धनराशि अलग से नगर निगम पार्षदों को दिए जाने का प्रावधान किया, जिससे सभी नगर निगम पार्षद अपने इलाके को बेहतर रख सकते हैं, चाहे साफ सफाई के नजरिए से और चाहे जो सैनिटाइजेशन का काम है उसको लेकर भी, चूंकि सफाई इसमें जरूरी है। वहीं धनराशि की अतिरिक्त व्यवस्था किए जाने पर नगर निगम की महापौर संयुक्ता भाटिया से हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने बात की। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद अलग से नगर निगम ने पार्षदों को 5 लाख रुपए का प्रावधान, धनराशि का प्रावधान किया है। क्या है प्रावधान, इनसे मिलते हैं। मैम, किस तरह से ये 5 लाख रुपए जो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, किस तरह से और प्रावधान किया जाएगा? कोरोना 19 का जो समय है वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब तक निचले स्तर तक इस चीज़ को नहीं पहुंचाया जाएगा, वैसे नगर निगम पूरी जी जान से पूरी तरह से पूरे नगर को बचाने के लिए, सुविधाएं देने के लिए लगा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्षद हमारी जो है हर क्षेत्र की इकाई 110 वार्ड है। 110 वार्डों में अगर पार्षद पूरी तरह से लग जाएंगे तो निश्चित रूप से ये नीचे तक हमारी कार्रवाई जो है, जहाँ गलियाँ मोहल्ले छूट जाते हैं वो छूटने नहीं पाएंगे। और उनको 5 लाख रुपए का जो वार्ड विकास निधि है उसमें से 5 लाख रुपए उनको दिए गए हैं। 19 कोविड पर उसकी जागरूकता अभियान में, या उनके लिए मशीनें लेनी है, छिड़काव की मशीन लेनी है, या लिक्विड लेना है, या फिर कोरोना 19 से संबंधित जितने उपकरण हैं या सामान है, अगर वो उससे खरीदना चाहते हैं तो नगर निगम के द्वारा उनको 5 लाख रुपए का ये दिया गया है। और ये उसको खरीद कर उस कार्य को जो पूरे शहर में नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा था उसको पूरे नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो पार्षदों की शिकायत है वो लगातार थी, शिकायत के बाद ये प्रावधान किया गया है, या लगातार पार्षदों की शिकायत थी कि हमारे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन नहीं हो पा रहा है, लगातार वो शिकायत कर रहे थे, नगर आयुक्त से शिकायत करते, उसके बाद ही प्रावधान किया गया? हाँ, पहले शिकायत आ रही थी कि हमारे गली में नहीं हुआ। हमने 110 मशीनें पहले खरीद कर उनको दे दी थी कि आप अपनी हर गली में, हर मोहल्ले में कोई कूचा बाकी ना रह जाए, जहाँ आप सैनिटाइजेशन कराएं। उनको पहले दिन ही मशीन दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जगह से शिकायतें आ रही थी। और ये प्रावधान हमने बहुत पहले करने का निर्णय लिया था, लेकिन उस समय किन्हीं कारणों से हमारी कार्यकारिणी में ये पास नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार हमने उसको पास कराकर इस प्रावधान को किया है। एक आखिरी सवाल मैम, सवाल ये है कि लगातार जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसमें नगर निगम के कई अधिकारी चपेट में आए, पार्षद चपेट में आए, लगातार शिकायत कर रहे थे कि हमको सुविधाएं मुहैया नहीं कराई। आपने एक्शन लिया, जो बैठक की थी उसमें बैठक में हमने प्रावधान किया कि जो नोडल अधिकारी होंगे नगर आयुक्त महोदय वो उनको सुविधाएं दिलाएंगे। हाँ बिल्कुल, एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की बात थी, तो उसमें नगर आयुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है ताकि जो समस्याएं हैं वो सामने ना आ पाए समस्याओं का। और इसके लिए हमने टीम भी बनाई है, आज पेपर में उस टीम का नाम है, वो इसका सर्वेक्षण भी करेगी और जगह जगह तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने का काम करेगी। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ मेयर संयुक्ता भाटिया, जिन्होंने कहा कि हम कोविड-19 यानी कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमने पार्षदों को 5 लाख रुपए की धनराशि अलग प्रावधान किया है। साथ ही साथ अगर नगर निगम अधिकारी या कोई पार्षद संक्रमित होता है इस बीमारी से तो उसका जो पूरा कारोबार, उसकी सुविधाएं दिलाने का काम नगर आयुक्त का होगा। कैमरा पर्सन राहुल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर भूमि पूजन के अनुष्ठान को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां तेज हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कोरोना संक्रमण को देखते हुए अनुष्ठान में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या सीमित रखने की बात कही जा रही है। वहीं ट्रस्ट ने भूमि पूजन अनुष्ठान को जन जन तक पहुंचाने का विकल्प तय कर लिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर भूमि पूजन को दूरदर्शन के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा। स्वतंत्र भारत के महान वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अगस्त के प्रथम सप्ताह में अयोध्या आ रहे हैं। वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। उस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन द्वारा किया जाएगा। दुनिया में रहने वाला प्रत्येक राम भक्त, प्रत्येक भारतीय उस प्रसारण को सीधा सीधा देख सकेगा। इसलिए देश की जनता से निवेदन है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए, यातायात की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वो अयोध्या आने का विचार त्याग दें।
अपने घर में ही उत्सव मनाएं। प्रातःकाल 11:30 बजे से 12:30 बजे तक अपने घर में सामूहिक बैठकर पास पड़ोस के मंदिर में इकट्ठे होकर भगवान का भजन कीर्तन करें, पूजा करें, पुष्पांजलि दें, प्रसाद बांटें और सूर्यास्त के समय दीपक जलाएं। जिस दिन मंदिर के निर्माण कार्य का प्रारंभ प्रधानमंत्री करें, वो दिन हिंदुस्तान में उत्सव का दिन हो। ये एक ऐतिहासिक अवसर है। हिंदुस्तान बदल रहा है। हिंदुस्तान अब विदेशी गुलामी के चिन्हों से मुक्ति पाना चाहता है। ये एक स्वतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण और हिस्टोरिकल इवेंट होगा। तो 5 अगस्त को मंदिर की नींव रखने प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रहे हैं। इसी क्रम में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया था और अधिकारियों को अयोध्या को सजाने संवारने का दिशा निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के आदेश के 24 घंटे भी नहीं हो पाए कि अयोध्या नगर निगम समेत पूरा प्रशासन हरकत में आ गया और अयोध्या को सजाने संवारने का काम तेजी से शुरू कर दिया। अयोध्या की तरफ आने वाले सारे मुख्य मार्गों पर स्वागत द्वार बनाने के अलावा पहले से बने जितने भी गेट इत्यादि हैं, सबकी रंगाई पुताई का जो काम है वो किया जा रहा है। क्योंकि बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद हम सबको ये ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तारीख जो तय हुई, बहुत लोग विपक्ष पूछते रहे लोग कि नाना प्रकार की तारीख नहीं बताएंगे, तो इस पे तमाम तरह के नारे आते थे। लेकिन आज वो घड़ी हम सबके बीच आ गई और माननीय प्रधानमंत्री जी उस सपने को साकार करने के लिए आ रहे हैं। मुझे वह दिन आज भी याद है 2003 का, जब पूज्यपाद हमारे राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष स्वामी रामचंद्र परमहंस जी की अंत्येष्टि में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब उस समय प्रधानमंत्री थे और वो आए थे और उन्होंने उनके समाधि स्थल पर अंत्येष्टि के कार्यकाल पर पूरे अपने मंत्रिमंडल के साथ आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि अंतिम वही मान होगी, श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। तो आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के और पूज्यपाद श्री रामचंद्र परमहंस जी के सपने को, अशोक सिंघल जी के सपने को, वामदेव जी के सपने को और पूज्य श्री राम जन्मभूमि उद्धारक बाबा अभिराम दास जी के सपने को साकार करने का अवसर माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर की नींव रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे और अयोध्या को त्रेता युग कालीन बनाने के लिए यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था और यहाँ के दुरुस्तीकरण की बात कही थी। उसी क्रम में आज ही हम ये देख रहे हैं कि अयोध्या आने वाला जो मुख्य मार्ग है उस पर ये देखिए जगह जगह कलाकृतियां बनाई जा रही हैं और जितने भी द्वार पड़ रहे हैं उनको रखा जा रहा है। इस वक्त जो द्वार पर पेंटिंग का काम कर रहे हैं नेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं शिव कुमार जी, वो हमारे साथ हैं, वो ये काम करवा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। शिव कुमार जी, ये किस तरह का काम है और शिवनारायण जी, ये किस तरह का काम है और किसके द्वारा आपको ये कहा गया करने के लिए? देखा, ये 5 अगस्त के कार्यक्रम को देखते हुए जो कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और देश के तमाम गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं, भगवान राम की आस्था से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं और इसको देखते हुए इस प्रकार की पेंटिंग की जा रही है जो कि सालों साल चलने वाली पेंटिंग है और हम लोगों का प्रयास है कि अच्छा से अच्छा प्रदर्शन हो जिससे हर यहाँ पर श्रद्धालु आए और भक्तिभाव से विभोर हो जाए। आप पहले भी यहाँ पे अयोध्या में काम करवा चुके हैं, चाहे वो दीपोत्सव हुआ, ये हुआ, तो ये किसके द्वारा आपको टेंडर दिया गया? नगर निगम द्वारा या किसी और संस्था द्वारा? नहीं, हम टेंडर तो हमको नगर निगम द्वारा दिया गया है और नगर निगम के थ्रू ही हम काम कर रहे हैं। कितने स्थानों पे इस तरह की पेंटिंग और इस तरह के द्वारों को रंगने के लिए आपको कहा गया अब तक? अब तक तो हमसे तो कहा गया कि पूरे अयोध्या के लिए, लेकिन मुख्य रूप से अभी तो इस काम की शुरुआत हुई है जी। तो ये थे शिव नारायण सिंह जी जो एक नेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं। इनकी संस्था आर्टिस्ट इंटरप्राइजेस को ये काम दिया गया है और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लगातार अब हम ये कह रहे हैं कि कह सकते हैं कि सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या। प्रभाकर चौरसिया, प्राइम न्यूज, अयोध्या। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।